प्रोग्राम का आगाज़ इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। मुट्ठी भर इंसानियत और पाकिस्तान के दुश्मनों ने कई मासूमों की जान लेकर कितनी घरानों में सफ़े मातम बिछा दिया। इस वक्त इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में इमाम बारगाह मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान फायरिंग के बाद खुदकुश धमाके में 31 अफराद शहीद और 160 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ एक बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि जब भी दुनिया में पाकिस्तान का मज़बूत इमेज जा रहा होता है ना, तो दहशतगर्द बुज़दिलाना हरकत करके इसे तबाह करने की कोशिश करता है। इस वक्त भी लाहौर में बसंत मनाई जा रही थी, कराची में कॉमनवेल्थ ममालिक की पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के अरकान की आलमी कॉन्फ्रेंस और फ्लावर फेस्टिवल हो रहा था। भारत और अफगानिस्तान के एजेंट्स ने पहले बलूचिस्तान को खून में नहलाया और फिर इस्लामाबाद में खून बहाया। हुकूमत के मुताबिक खुदकुश बम्बार ने अफगानिस्तान से तरबियत ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जुल्म का जवाब रियासत पूरी क़ुव्वत से देगी। नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन के दुश्मन हैं। इस पर बात करने के लिए और दीगर अहम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वफाकी वज़ीर बराए रेलवेज़ हनीफ अब्बासी साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ अब्बासी साहब। सुबह तक एक मुख्तलिफ माहौल था, लेकिन उसके बाद जो हुआ नमाज जुमा के बाद जो अफसोसनाक सानिया हुआ, वाक़या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान के दिल तक पहुंची है। सर, क्या इसे हम पुलिस की नाकामी कहें या क्या कहें इसे, क्योंकि बताया जा रहा है कि शायद ये एक नहीं 3 हमलावर थे जो दाखिल हो गए थे। देखिए किरण, सबसे पहली बात तो ये कि ये नाकामी मैं अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन पे नहीं डालूंगा। जो कुर्बानियाँ इस वक्त पुलिस वाले दे रहे हैं, वो KPK के अंदर हो, वो इस्लामाबाद के अंदर हो, वो बलूचिस्तान के अंदर हो, जो मेरे FC के जवान दे रहे हैं, जो मेरे फौजी जवान दे रहे हैं, बात समझ नहीं की है कि जो हम बार बार आप ही के प्रोग्राम में मैं पीटता रहा, कहता रहा, मैं तो क्लियर हूँ, मेरे अंदर क्लैरिटी है कि ये पाकिस्तान ने किस तरह बचना है। जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसको हमने नीस्तो नाबूद करना है। और क्लैरिटी कैसे आएगी? देखिए ना, ये भी जो हमलावर है जी, ये जो खुदकुश बम्बार है, ये नौशहरा से आया है जी। जिसकी सारी आपके सामने आजकल हमारी फोर्स को ये क्रेडिट जाता है जी। कि हम पहुंच जाते हैं उन जगहों के ऊपर, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बंदा जो बम बांध के आ रहा है जी, उसको आप क्या कहेंगे, कैसे रोकेंगे जिसने ये किया है जी। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ये तरबियत कहाँ पे ले रहा है जी। जो बार बार हम पीटते थे और कहते थे, और आज भी इस पे इतरार है अफगानिस्तान कि हम ये दहशतगर्द जो है ये प्रोड्यूस करते हैं और ये फंडेड बाय इंडिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो BLA हो, वो BLF हो, वो ये TTP हो, ये ख्वारिज का नाम दें, इनको फितनतुल ख्वारिज का नाम दें, जो भी दें। अब मैं समझता हूं कि हमें KPK के लोगों को, मैं ये नहीं कहता कि अपनी हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलें, उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ निकलना होगा ताकि उनकी हुकूमत को एहसास हो कि उन्होंने CCD को क्या कहते हैं, CTD को स्ट्रॉन्ग करना था, उन्होंने वहाँ पे अपनी पुलिस को स्ट्रॉन्ग करना था, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी स्पेशल ब्रांच को स्ट्रॉन्ग करना था, उन्होंने अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होना था। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, इस तरह जान बचती नहीं है, फर्ज किया खुदा न खास्ता जो KPK के अंदर खुदकुश बम्बार आता है और उड़ाता है, तो क्या KPK के लोग उससे नुकसान नहीं उठाते? क्या उनका जानी नुकसान नहीं होता? क्या वो मेरी माँ, बहन, बेटी नहीं होती? क्या वो मेरा भाई और मेरा बुजुर्ग नहीं होता जिसके वहाँ पे चीथड़े उड़ाए जाते हैं? इस बात को अभी भी वक्त है, KPK की गवर्नमेंट को कि वो अपना किबला दुरुस्त कर ले और वो समझ ले कि ये किसी फौज की जंग नहीं है जी, ये पाकिस्तान की जंग है जी। और अगर आप अपनी फौज के पीछे, अपनी फोर्सेस के पीछे उस तरह खड़े नहीं होंगे जिस तरह खड़ा होने का हक है जी, तो भाईजान आप में से कौन बचेगा? फिर कोई नहीं बचेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, वो जो नेशनल एक्शन प्लान है, मैं उधर ही आने लगा, जो नेशनल एक्शन प्लान पे इन्होंने अमल किया था जी। अगर आपको याद हो 2013 में इनकी हुकूमत थी, 2014 में ये बना हमारे APS के बाद, उसके बाद हुकूमत इनकी थी वहां पे KPK के अंदर, इधर हमारी हुकूमत थी, नेशनल एक्शन प्लान पे सारे इकट्ठे हुए। उसके पहले वो जो दहशतगर्दी थी और नेशनल एक्शन प्लान के बाद जो दहशतगर्दी थी,
उन वाकयात में किरण जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सबने मिलकर लड़ी जी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ये देखिए ये जो इस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी है, मैं बांगे दोहल कहूँगा कि उस वक्त आईके की जो पॉलिसी थी या उस वक्त के जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे जो आज कुछ सजा पा चुके हैं, कुछ सजा से बाहर हैं, ये उन लोगों का 40,000 लोगों को खुद कहते हैं ना, आप सुने तो सही, आपके सोशल मीडिया के ऊपर आईके की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कहते हैं ये हमारे अपने लोग थे। आज भी बदबख्त कोई लोग कहते हैं कि ये हमारे अपने लोग हैं। बात कर लें, मुज़ाकरात कर लें। आज अब दहशतगर्द से अब मैंने बड़ी जबरदस्त बात, अब मैं बार बार मेरा दिल चाहता है कि मैं सीएम बलूचिस्तान को क्रेडिट दूं और हमारे फौजी जवान की तो कीमत ही कोई नहीं है, लेकिन उसको क्रेडिट वो क्लैरिटी के साथ कहता है कि जो दहशतगर्द है, जो आपके मुल्क को जुदा करना चाहता है, वो कौन सी हकूक की बात करता है। ये जाफर एक्सप्रेस पे हमला जो है ये हकूक की बात है, ये बैंकों के ऊपर हमला जो है ये हकूक की बात है, ये तो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है ना। ये जो पुलों को उड़ाते हैं, ये जो ब्रिजेस को उड़ाते हैं, ये जो रेलवे ट्रैक को उड़ाते हैं, ये जो अपना आप उस जो आपकी सिविल वहां पे बिल्डिंग उनको उड़ाते हैं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाते हैं, ये हकूक की बात है। मुझे ये बताएं। चले ठीक है, आपने पंजाबी को मार दिया, और पंजाबी किसको मार दिया? जो मजदूर है। ठीक है जी, आपने पंजाबी हेयर कटर को मार दिया, वो जो बेचारा वहां पे हेयर कटिंग का काम करता है, या आपने वहां पे उस पंजाबी को मार दिया जो टेलर है, या वो उस पंजाबी को मार दिया जो किसी के घर में काम करता है। तो चले वो तो बात हो गई कि आपको ये बयानिया दिया गया कि आपने ये पंजाबी जो है वो पागलो, वो जो लोग मर रहे हैं वहां के अंदर, जो आपने ग्वादर के अंदर मारे हैं 37, क्या वो पंजाबी थे? क्या वो छोटी बेटियां जो माएँ थी, जो बहनें थी, जो कुरान पाक का हाथ में, वो तो बलोच थी, वो तो बलोच थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ, फंडिंग के साथ, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा और बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि वो राइफल उनके पास है जो राइफल शायद हमारे पास नहीं है। अब वो असला जो छोड़ा गया था, अमेरिका छोड़ के गए थे, अब ये इनके हाथ चढ़ा हुआ है। अब नाइट विजन इनके पास है, गन्स इनके पास हैं, इंडिया इनके साथ खड़ा हो गया है, जहाज भर भर के इनको पैसे दे रहे हैं। मैं पहले आपकी प्रोग्राम याद होगा, मैंने कहा था 22 लोगों में से 17 लोग कौन कौन से इनके जो है वो हिंदुस्तान से वो लेते हैं पूरे के पूरे, और इंतजार कर रहे होते कि हमारे पास वो आए। हमारे यहाँ हमारी फोर्सेस की कुर्बानियों के कोई, मैं कहता हूँ, कमी नहीं छोड़ी, और ना हम इन बुज़दिलाना दहशतगर्दी के वाकयात से घबराने वाली कौम नहीं। बिल्कुल दुरुस्त बात, हमने पहले भी फेस किया, ये मैं अपने दुश्मन को भी बता रहा हूँ और इनको भी बता रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला चुन चुन के मारेंगे। आपके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं। जो पाकिस्तान की माओ, बहनों, बेटियों का, और जिस तरह मां बारगाह के अंदर इन्होंने ये जुल्म किया है, ये खून बहाया है, इसका कई गुना ज्यादा लिया जाएगा। बस अब मुझे एक बात कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि यकीनन हुकूमत है आप, तो आपके पास इत्तलात तमाम मौजूद होंगी। ये जो हमलावर थे, ये 3 थे सर? मुझे इस बारे में कोई इल्म खास नहीं है कि 3 थे या 2 थे, लेकिन एक जो था उसके बारे में तब इत्तला आ गई है कि उसके कहाँ रिलेटिव रहते हैं, कहाँ से वो आया, और फिर वही जाके इसकी भी नर्सरी जो है वो अफगानिस्तान, और इसका बेस कैंप भी केपीके। जो मैं कहता था कि केपीके के अंदर जो इस वक्त खुली छुट्टी देगी, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी सर। वो नेशनल एक्शन प्लान है कि हमें कुछ ना गए, उस पे अमल करना होगा और सबको एक पेज पर होना होगा, तब हम दहशतगर्दी के मुकाबला इसको कर सकते हैं। वरना हमारे जो जवान हैं वो तो रोजाना की बुनियाद पर शहादतें दे भी रहे हैं और दुश्मनों की जान ले भी रहे हैं। अब भाई साहब, अब मुझे ये फरमाइए कि एक खत लिखा था ऑपोजिशन लीडर ने वजीर आजम साहब को, और वो मुलाकात होनी थी, अब फाइनली वो मुलाकात हो गई है। तो अब ये जो मुलाकात होगी, एक तो ये कब होगी, और दूसरा ये कि उसमें एजेंडा क्या है? अपोजिशन लीडर की जो असम्बली के अंदर की हुई तकरीर है, मैं तो उससे इत्तेफाक ही नहीं करता। मैं इत्तेफाक ही नहीं करता। देखिए, आए शाएं बाएं, इफ और बट वाली तो बात ही नहीं है। ठीक जी, बलोच जो है वो फलां सरदार जो है उसके इलाके में किसी की इजाजत के बगैर ये नहीं हो सकता, फलां इलाके में किसी की इजाजत के बगैर ये नहीं होता। स्टेट विद इन स्टेट कैसे इजाजत दी जा सकती है? ये कैसी बातें आप कर रहे हो यार? ये जो बातें आप करते हो, ये पता नहीं 200 साल पुरानी, उसमें भी पता नहीं किस किस ने आपको फतह किया हुआ है। पूरी एक तारीख है। हमें बच्चों की तरह ऐसे पढ़ा रहे होते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। तो कहने से मुराद ये है कि मेरी तो इत्तेफाक ही नहीं है। बलूचिस्तान हो, केपीके के अंदर हो, जो लोग भी पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़े होंगे, हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। हाँ,
वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर कोई फैसला करते हैं, KPK के CM से मिले ना, मिले और मिलके उनको क्या बताया, इनको यही रोना पीटना पड़ा होता है। मैं आती हूँ इस पर, पहले आप मुझे जरा ऑपोजिशन लीडर की मुलाकात के हवाले से बता देना, इसके एजेंडे के बारे में इल्म है आपके, क्या एजेंडा होगा इस मुलाकात का? उनकी रिक्वेस्ट पे हो रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे तो नहीं हो रहा। ठीक, अगर उनकी रिक्वेस्ट पे हो रहा है तो एजेंडा भी वही बताएंगे, और जो एजेंडा बताएंगे इस वक्त मुल्क अजीज है हमें। बिल्कुल। मैं कौन से एजेंडे, मैं इस एजेंडे की बात करूं कि जी 2 दफा मिलने दे, 1 दफा नहीं मिलने दे। अब मैं वहां से KPK की जिम्मेदारी मुझे ये मिली है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को देखूं, मैं अपनी हेल्थ को देखूं, मैं एजुकेशन को देखूं, मैं अपनी बच्चियों की जिम्मेदारियों से नबर आजमाऊं, लेकिन यहाँ पे आके मैं अड्याला के बाहर बैठा हूँ मुजावर की तरह। ये कौन सा तरीकाकार है? यही बच्चे लोग को बुला के बिठा के बताया। ठीक, प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है कि ये पाकिस्तान हमारे लिए मुकद्दम होना चाहिए। ठीक। कोई लीडर भी सही। पाकिस्तान से ज्यादा मुकद्दम सही। नहीं अब है। जो आप उस मुलाकात की बात कर रहे थे कि वजीर आजम की मुलाकात हुई ना सुहेल आफरीदी साहब से, तो यही बेसिकली एक सवाल है कि ये अचानक यकायक क्या हुआ, या बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? मुलाकात होती है वजीर आला की वजीर आजम से, फिर उसके बाद वो एपेक्स कमेटी की सदारत करते हैं, फिर जो मैसेज वहां से आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हुकूमती इदारों के साथ खड़े होने का पैगाम देते हैं। अब भाई साहब क्या हुआ है ऐसा? मैं कहता हूँ जी, मैं हुआ Which is क्या, good. मैं उसके पीछे जाऊं क्यों? अच्छा हुआ है, मैं कहता हूँ अच्छा हुआ है। और अगर अभी भी वो संभल जाएं, और उन्हें संभलना चाहिए, उनके पास ये मौका है कि वो अपने लोगों को आने वाले वक्त का पता दें। आने वाला वक्त दहशत गर्दी का एक आसेब है जी, उसको काबू करते हैं, हम सब ने मिलकर करना है। देखिए यहाँ पे आज दहशत गर्दी के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं, मुझे ये बताएं, उनमें से हो सकता है कोई पख्तून भी हो, ट्रू, ठीक है, हो सकता है उसमें से कोई कश्मीरी भी हो, पंजाबी भी हो, सिंधी भी हो। मां बारगाह में जो लोग थे, ठीक है, और अल्लाह के हजूर वो पेश हो रहे थे, तो आप कौन सा, मैं इसलिए कहता हूँ ना, दहशतगर्द का ना कोई दीन है, बिल्कुल ना कोई ईमान है, कोई ईमान है, दहशतगर्द ना कोई मुल्क है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया सर, क्योंकि देखें पिछले हम जो बैकग्राउंड काफी टाइम से देख रहे थे, वहां पर एक मुख्तलिफ किस्म के स्टांस के साथ वजीर आला बात करते थे या उनकी हुकूमत बात करती थी, लेकिन अब ये अचानक से जो तब्दीली आई है, इसमें ये हुकूमती कोशिशों की वजह से तब्दीली आई है, ये किसी तीसरी कुव्वत की तरफ से कोई कोशिश की गई जिसके बाद तब्दीली आई? तीसरी कुव्वत, दूसरी कुव्वत किरण कोई नहीं है, एक ही कुव्वत है, हुकूमती कोशिश। हुकूमत से मुराद, मैं हुकूमत से मुराद क्या कह रहा हूँ, एक ही कुव्वत है, और पाकिस्तान की स्टेट है, ठीक है, पाकिस्तान की स्टेट मिलके बैठ के ये फैसले करती है। ठीक। और इस वक्त हम इससे मैं कहता हूँ चले छोड़े, आप फौज की बात करें, चले एस्टेब्लिशमेंट क्या लगाया होता है आपने, फौज की बात करें, क्या फौज की कुर्बानी के मुकाबले में किसी की कुर्बानी है? कोई भाई का लाल बताए? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, मुझे ये बता दें। तो पाकिस्तान उसका सबसे पहले है, सुन ले, नहीं मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूँ, इसको मेरे जज्बात समझ लें, मेरे दिल की बात समझ लें कि ये मुल्क उसका है जिसके बच्चे अपने गरम गरम लहू देते हैं। दुरुस्त बात। इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती दुनिया के अंदर। बिल्कुल सही बात। ये मुल्क किसी और का नहीं है, मैं फतवा देता हूँ, ये मुल्क उनका है, बिल्कुल उनका है, जिनके बच्चे संगलाक पहाड़ों पे कुर्बानियां दे रहे हैं, और एक लम्हे के लिए नहीं वो चौंकते कि भाई हमने हमारी जान जाएगी, फ्रंट पे जाके लड़ रहे हैं। और इसी KPK के अंदर उस बलूचिस्तान में तो फिर हुकूमत उनके साथ खड़ी है, KPK के अंदर तो KPK की गवर्नमेंट खड़ी नहीं है उनके साथ, उसके बावजूद वो इस मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान के लिए जान दे रहे हैं। और अगर 10 मिनट के लिए तसव्वुर कर लें कि अगर वो वहां ना मौजूद हो तो किसी की इज्जत महफूज रह सकती है KPK के अंदर? छोड़े पैसे को, छोड़े जायदादों को, छोड़े बाकी चीजों को, क्या किसी की इज्जत महफूज रहेगी? क्या किसी का माल महफूज रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कहने से मुराद ये है कि ये पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। यानी आपकी बात से मैं ये समझते हुए आगे बढ़ जाऊं कि फौज और हुकूमत, ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की काविशों का नतीजा है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि KP हुकूमत के रवैये में तब्दीली आई है। जी बिल्कुल यही बात है, और क्या बात है। बिल्कुल ठीक। और मैं समझता हूँ, मैं 10 सेकंड के लिए मैं कहता हूँ कि चलें, अल्लाह करे उन्हें अकल आ गई हो कि वो कहते हो कि नहीं, हमने बिल बैठ के इस दहशत गर्दी के नासूर को खत्म करना है। और कैसे खत्म होगा? जब तक वो लोग साथ नहीं बैठेंगे, उनकी वजारत आला तभी कायम रहेगी।
ठीक। उन वजीरों को भी समझना चाहिए कि उनकी वजारत तभी कायम रहेगी जब ये दहशत गर्दी का खात्मा होगा। अगर वो खुदा ना खास्ता दहशत गर्दी का जादू जो है वो सर चढ़ के बोलना शुरू हो गया, तो आप कौन से बयानिए की बात करते हैं, सही। कौन से शऊर की बात ठीक, करते हैं, ठीक, क्या सही। शऊर का आप दे रहे हैं लोगों को। एक और बात अब्बासी साहब, वो ये कि इमरान खान उनकी आंख का मसला हुआ, उनको पिम्स लेके गए, हुकूमत ने 3 दिन के बाद आके इसको कंफर्म किया, कुछ सहाफियों के पास ये खबर आ गई, फिर उसके बाद फैमिली कोर्ट तक चली गई उनकी रिपोर्ट्स के लिए, अदालत से फैसला मिल गया कि आप रिपोर्ट्स दे दी जाएं। लेकिन सर आज 1-1.5 हफ्ता गुजरा, फिर उसके बाद आज फैमिली को रिपोर्ट मिली है, जो काम बड़ी ताखीर किरण, ये शोर कोई मचा बात ही कर हुई नहीं है। सर। ये जब तो उनका जब हक था ना सियासी सर। आदमी कैद में होता है, मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। जी मैं 10 दिन तक 10 जेल लाहौर में ये कहता रहा कि मेरे यहाँ पे पेन हो रही है। जी मैं वॉक करने निकलता था, वॉक से मुराद वो छोड़ते थे 1 घंटे के लिए ढलाई के लिए। जी। वॉक से मुराद ये नहीं कि मुझे Proper एक जनाब ट्रैक पार्क मिला में हुआ है। छोड़ आते थे। हाँ। एक थोड़ा सा आगे सेन होता था, 1 घंटे के लिए छोड़ते थे 6x6 में से निकाल के। हम तो रोते ही नहीं है, कभी सुनी है ऐसी बातें मेरी। जी 1 घंटे तो मैं जब वॉक करने लगता 10 कदम तो यहाँ पेन शुरू होगी, तो मैंने सुपरिटेंडेंट को कहा मुझे दर्द हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा मैं मेडिकल को जानता हूँ, जी। क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड हूँ, तो मुझे दर्द हो रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे हार्ट का इशू है। तो वो उस खबीस आदमी ने 10 दिन तक तो मुझे इग्नोर किया। 11वें दिन जब मेरा ब्लड टेस्ट लिया गया तो मेरी मेन आर्टरी 99% बंद थी। अब उस वक्त जब मुझे वो लेने आए तो मुझे लेके हॉस्पिटल गए, जी तो मेरे पास तो उन्होंने इतना टाइम भी ना दिया कि मेरे पास कोई मेरा एक रिलेटिव, मेरी फैमिली का कोई फर्द मौजूद हो, जी। वो जो सिग्नेचर करवाते हैं, हमने कर दिए सिग्नेचर। तो सर आप लोग तो भुगते हुए हैं ना। हमने डिमांड नहीं भुगते हुए हैं, तो इस तरह चीखे तो नहीं मारते थे ना। अगर 74 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में अगर आंख में खराबी हो गई है, तो मियां नवाज शरीफ को कैद के दौरान नहीं हुई? कई दफा डॉक्टर नहीं भेजते थे। शहबाज शरीफ के नहीं भेजते, शहबाज शरीफ के डॉक्टर नहीं भेजते थे। हमजा राय 3 साल उसको डॉक्टर नहीं मिलता था। ठीक है, मकसद बात ये करने का ये नहीं कि उसको डॉक्टर ना मिले, मैं ये नहीं कह रहा जी लेकिन मामूली सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करना, ये पीटीआई की इस वक्त मैं समझता हूं कि यही बयानिया उसको कि जितना झूठ बोलो, मामूली से मामले को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करो कि आप ये मेरा बयानिया बन लेकिन गया, सर वैसे ये मेरा आर्गुमेंट शौहर इसके बन ऊपर ये है कि क्योंकि आपने आज एक वाकया बताया, राना सनाउल्लाह साहब बता चुके हैं कि चीनी फेंक दी जाती थी वहां पे कि चूंटियां आ जाएं ताकि, तो सर इस तरह के वाकया जब आप हमने लोगों ने खुद चूंटियां देखे तो नहीं हुए फेंकी ना। हैं, आप लोगों ने खुद देखे हुए हैं, तो हमने आप ना एक कैदी का जो हक है उसको वो हक तो मिले ना सर। मेडिकल उसको मिल गया, फैमिली को तो बताया जाए सर। हॉस्पिटल में ले जाके प्रोसीजर करवा दिया। फैमिली को जब मिलाते हैं तो फैमिली के सामने जो गुफ्तगू की जाती है वो मुल्क दुश्मनी पे मबनी होती है। उधर ये नहीं कहा जाता, उधर ये कहा जाता है कि ये काम करें, ये फलां कंट्रीज के साथ राब्ता करें, फलां टीवी के ऊपर अपने, यानी आप अफगानिस्तान के टीवी पे बोले, आप इंडियन टीवी पे बोले, आप फलां शख्स जो है वो बहुत बुरा है, वो फलां, मतलब कोई बात ये करने क्या वाली बात आपने करें। की, किस मुल्क से राब्ता करें, किस हवाले से? इंडियन चैनल्स पे बैठे ये अडियाला से हिदायत आती है, ये इमरान खान ने हिदायत दी जी थी जी ये। मैं कह रहा हूँ जो अलीमा खानम साहिबा और नौरीन खान गई थी। जी इवन आपने सुनी है ये अफगानिस्तान, बात? या ये मैं अफगानिस्तान के हवाले से क्या सर? अफगानिस्तान के हवाले से कि वो हमारे भाई हैं और उनसे आप राब्ते में रहें और उनकी किसी बात को आप डिनाई ना करें, किसी डिनाइल उसमें मूड में ना जाएं और डायरेक्ट उनके साथ राब्ते में रहें। सारी चीजें ये बात होती है। ये आपने सुनी है सर खुद? मैं कहाँ से सुन सकता हूँ? मैं कहूँगा, आप कहेंगी जी मैं कान लगा के सुन रहा हूँ, हाँ। लेकिन मेरी कोई इन्फॉर्मेशन तो है ना। वो कहते हैं ना कि वो जो भी मेरी बात करें वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। वो भी होती होंगी, मैं अब रिकॉर्डिंग सुन मैं कहूँ यहाँ बैठ के, लेकिन वहाँ हमारे लोग मौजूद होते हैं ना। हमारे से मुराद हमने इसी शहर में रहे हैं ना, इसी शहर के एम्प्लॉयज हैं हमारे जो पास होते हैं या रहते हैं जी। ये 100% कन्फर्म रिपोर्ट्स हैं और ये इनको समझ नहीं आ रही। ये देखिए, ये किसी सूरत नहीं होगा कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान हमला करेगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा, पाकिस्तान पे खुदा ना खास्ता वो हमला करके गालिब आ जाएगा। ये तो क़यामत तक नहीं हो सकता। तो फिर पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी, सही। फलां जगह के ऊपर कोई सदर आ जाएगा तो फिर पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी। अफगानिस्तान
दहशतगर्दी करेगा तो पीटीआई की हुकूमत आ सर ये जाएगी। वैसे आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप जो इंडियन चैनल्स पे जाके बहनें अपेयर हुई थी वो इमरान खान की हिदायत पर हिदायत थी। पर तो हुई थी। इमरान मैं खान अभी वसूख के साथ कहता साहब हूं। के जो उनकी वो हुकूमत से लोग मौजूद हैं वो ब्रेक के बाद साथ मौजूद होंगे, उनसे जरूर इस सवाल का जवाब लेंगे। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।